हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय केसव माधव अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत फिट होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है इवनिंग रूटीन पर। तो इवनिंग दोपहर में मैंने जो है अपने लाडो, केसव और माधव तीनों लोगों को सुला दिया था। तो लाडो को पहले उठा लेते हैं और लाडो को सुलाते टाइम, शयन करवाते टाइम मैं कोई भी उनका श्रृंगार जो होता है वो नहीं उतारती हूँ। ऐसे ही लाडो रानी को शयन करवा देती हूँ। बस बाल और कैप और शॉल ये चीज़ें हटा लेती हूँ। तो यहाँ पे बिस्तर हटा लेते हैं पहले लाडो रानी का। तो वापस से इनके हेयर जो है दोबारा से हम लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठंड ना लगे इसलिए चुनरी नहीं उड़ाएंगे, इसलिए शॉल उड़ा देंगे ऊपर से अपनी लाडो रानी को। तो यहाँ पे बाल लगा दिए, कैप लगा दिए। कैप लगाते टाइम मुझसे एक गलती हो गई थी, जो कि मैंने माधव का कैप था वो लाडो रानी के लगा दिया था और लाडो रानी का जो था वो माधव को लगाना पड़ा था। फिर मैंने चेंज नहीं किया था क्योंकि कपड़ों का साइज़ जो था वो सेम था माधव और लाडो का, बट कैप में थोड़ा सा डिफरेंट आ गया था। माधव का कैप था वो थोड़ा बड़ा था और लाडो रानी का थोड़ा छोटा हो गया था। तो अब बारी है हमारे माधव और केशव दोनों लोगों को उठाने की। लाडो रानी अपने सिंहासन पे अपना विराजमान हो चुकी हैं। तो उसके बाद पहले मैंने केशव को उठाया, फिर मैंने उठाया माधव को। बड़े ही प्यार से दोनों लोगों को सहला सहला के आराम से उठाया कि अब आप लोग नाइट में आराम कर लेना, डे में आप लोगों ने आराम कर लिया, अब शाम को आप लोगों को भूख भी लग गई होगी। तो फिर मैंने उठा के उनको सिंहासन पर बिठाया दोनों लोगों को, बट गलत साइड पे मैंने दोनों लोगों को बिठा दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उन दोनों को चेंज भी किया। माधव को केशव की जगह बिठाया और केशव को माधव की जगह, क्योंकि जो वो बंसी होती है माधव की जब हम रखते हैं तो वो थोड़ा सा ना केशव से टच होती है, तो शायद उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता होगा, इस वजह से मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद दोनों लालाओं के मैंने बाल वापस लगाए, कैप लगाया। आप देख सकते हो कि जो मैंने माधव की कैप लगाया ये लाडो रानी का कैप है जो कि छोटा आ रहा है। और फिर मैंने जो केशव को था वो दोबारा से केशव की कैप लगाया। फिर मैंने उन्हें बंसी दी और बंसी का चयन मैं उनको सुलाते टाइम उनके साथ ही करती हूँ। फिर मैंने केशव को उनकी बंसी दी। फिर मैंने शाम का टाइम था तो भोग में मैंने उनके लिए भोग तैयार किया था। तो मैंने बैजंती माला और तुलसी माला भी उनके पास रख दी। और तुलसी माला मैं क्यों ऑल टाइम उनके पास रखती हूँ ये आप सभी जानते हो, और बैजंती माला तो है ही उनकी प्रिय। फिर उसके बाद मैंने चौकी लगाई। शाम के टाइम का जो भी नाश्ता था वो लगाने के लिए दूध और लड्डू का मैंने भोग लगाया था इवनिंग में, क्योंकि सो के उठे थे और भूख भी लग गई होगी। सुबह के टाइम में बहुत टाइम हो चुका था खाना खाए हुए। उसके बाद फिर मैंने लड्डू रखा जो कि आटे और ड्राई फ्रूट्स और गोंद और घी से मैंने बनाए थे घर पे ही, क्योंकि बाहर की मार्केट की चीज़ आप बहुत ही कम अपने लड्डू गोपाल को खिलाएं। अगर नहीं होता है तो आप खिला सकते हैं, बट अपने हाथों से बनाकर, जो कि स्नैक्स वगैरह होते हैं आप सभी जानते हैं, मठरी वगैरह हैं, उस तरीके की चीज़ें आप बनाकर रख ले जो कि काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। उनसे आप भोग लगाते रहा करें अपने लड्डू गोपाल को। फिर मैंने लाडो रानी को पहले अपने हाथों से लड्डू खिलाया और लड्डू खिलाने के बाद फिर मैंने उन्हें दूध पिलाया। और आप पहले अपने हाथों से थोड़ा सा कुछ भी XYZ किसी चीज़ का भी आप भोग लगाते हैं तो पहले अपने हाथों से खिलाएं और 5 मिनट्स तक उनके पास रखे रहने दें कि वो अपना भोजन आराम से ग्रहण कर सके। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने थोड़ा सा लगाया और फिर हटा के साइड में रख दी। इतनी जल्दी आप लोग भी भोजन ग्रहण नहीं कर पाते होंगे, तो 5 मिनट के समथिंग उनके पास भोग को रखे रहने दें। फिर मैंने अपने हाथों से माधव को भी लड्डू और वो दूध पिलाया। उसके बाद फिर मैंने केशव को अपने हाथों से लड्डू खिलाया और दूध पिलाया। और जितने बड़े हमारे केशव हैं उससे ज़्यादा बड़ा तो हमारे केशव का लड्डू हो गया है। फिर मैंने उन्हें चम्मच से आराम से बहुत ही प्यार से दूध पिलाया और थोड़ी देर तक फिर मैंने जो भोग था वो उन्हीं के पास रखे रहने दिया ताकि वो भोग आराम से ग्रहण कर लें। और मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है कि जो भोग होता है वो गायों को खिला दिया जाता है। आप प्रसाद के तौर पे आप सभी पूरे घर में इसको भोग को आप ग्रहण करवा सकते हैं, सब में बांट सकते हैं। फिर शाम की मैंने पूजा की, शाम की समय हो चुका था, पूजा करी। फिर मैंने क्योंकि आरती शाम के टाइम में अपने लाडो की और केशव माधव तीनों लोगों की आरती की। और फिर आरती में मैंने की थी आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो आप सभी को ये आरती कैसी लगती है वो बताइएगा कमेंट में। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से नाइट का जो भोग था वो लगाना था, खाना खिलाना था, तो फिर मैंने दोबारा से चौकी लगाई। और मैं केशव और माधव को एक ही उसमें भोग लगा देती हूँ आराम से, क्योंकि
एक ही सिंहासन पे दोनों बैठे हुए और आराम से खा भी लेते हैं। लेकिन जब कपड़े दोनों के चेंज हो जाते हैं, थोड़े एक ही सिंहासन पे बैठने लायक कपड़े नहीं होते हैं, तो मैं उनको अलग अलग भोग लगाती हूँ। अभी वो दोनों एक ही सिंहासन पे बैठे हुए हैं, तो मैं एक ही चौकी पे दोनों लोगों को भोग लगा दूँगी और खाना खिला दूँगी। तो मैंने शाम को भोग में बनाया था सेम आलू की सब्ज़ी और रोटी। उससे पहले फिर मैंने पानी रखा, और यहाँ पे जब मैं खाना खिला रही थी तो ये कैमरा बार बार हिल रहा है, क्योंकि मेरी जो भतीजी है वो मुझे बहुत परेशान भी कर रही थी क्योंकि वो ना ऑल टाइम काना काना से करते रहती है, उनके पास ही घूमेगी। कोई भी चीज़ हो, अगर कपड़े लेने हो, कपड़े हो उनके दिख जाएँ तो पूरे दिन परेशान करती है काना काना करके। तो वो भी थी मेरे पास जब मैंने भोग लगाया था। तो फिर मैंने लड्डू रानी को भोग लगाया, उनका फेस साफ़ किया कि फेस पे लगा तो नहीं रह गया। फिर मैंने अपने केशव को खाना खिलाया। आप जो बाइट लेते हैं ना अपने लड्डू गोपाल के लिए या फिर लड्डू रानी के लिए, वो थोड़े छोटे ही बाइट लें, ज़्यादा बड़े बाइट लेके आप लड्डू रानी को या फिर लड्डू गोपाल को, किसी को भी भोग ज़्यादा बड़े बाइट से ना लगाएं। उसके बाद फिर मैंने पानी पिलाया अपने केशव को। फिर मैंने अपने हाथों से माधव को भी खाना खिलाया। तीनों लोगों को मैं एक एक बाइट जो होता है वो अपने हाथों से खिलाती हूँ। उसके बाद फिर मैं 5 मिनट तक उनके पास भोग को रखे रहने देती हूँ, कि जिससे वो अपना भोग आराम से ग्रहण कर सकें। कि एक बाइट से उनका पेट नहीं भरेगा, और थोड़ी देर रखे रहने देंगे तो वो अपने आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो भोजन खाते ही हैं, उसकी उसमें थोड़ी सी महक जो भी होती है ना, अपनी श्रद्धा से जो भी खिला देते हो उतना खा लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने शाम का दूध तैयार किया, क्योंकि सुलाने से पहले मैं लड्डू, केशव और माधव तीनों लोगों को दूध पिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लाडो को दूध पिलाऊंगी, उससे पहले मैं उनके चौकी पे उनका दूध रख देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पहले मैं लाडो को दूध पिला देती हूँ। मैं दिन में 2 बार दूध पिलाती हूँ। एक मॉर्निंग में नहीं कह सकती, मैं इवनिंग में दूध पिलाती हूँ सो के उठने के बाद, और नाइट में दूध पिलाती हूँ सोने से पहले। तो आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे लाडो ने दूध पी लिया, केशव का दूध पिलाया। लाडो रानी के फेस पे हल्का सा दूध लग भी रहा है, आप सभी को दिख भी रहा होगा। किस किस को दिख रहा है आप कमेंट में बताना। जिस जिसकी आँखें होंगी वो देख के बता देगा, वरना अदरवाइज़ कोई कमेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे माधव ने भी दूध पी लिया है, और जैसे ही भोग मैंने थोड़ी देर रखे रहने देता, वैसे ही मैं दूध को भी 5 मिनट्स तक उनके पास रखे रहने देती हूँ। यहाँ पे दूध को थोड़ी देर रखे रहने देंगे। उनका फेस साफ़ किया मैंने तीनों लोगों का, लाडो, केशव, माधव तीनों लोगों का। उसके बाद फिर मैंने, जब शाम का टाइम हो गया तो अब इनके शयन करवाने का भी टाइम हो चुका है, उससे पहले बिस्तर लगाएंगे। केशव माधव का बिस्तर ऑल टाइम लगा रहता है, वो बिस्तर ऐसा ही है क्योंकि हटाती नहीं हूँ मैं डेली। और ये जो बिस्तर है वो मैंने शॉप से लिया है, तो इसको हटाना पड़ता है क्योंकि जब स्पेस की वजह से थोड़ा स्पेस कम रह जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे मैं लाडो रानी का पहले बिस्तर लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर लाडो रानी को जो हेयर और कैप और शॉल है वो उतार दूँगी। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि मैं लाडो रानी का कोई भी श्रृंगार उतार के उनका शयन नहीं करवाती हूँ, पूरे फुल श्रृंगार में ही वो शयन करती हैं। तो हेयर को ठीक से रख देती हूँ, क्योंकि हेयर थोड़ा सा भी, अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो बाल उलझ जाते हैं उनके। उससे पहले फिर मैंने लाडो रानी को सुलाने से पहले उनकी सेवा करी, हाथ दबाए, पैर दबाए, कि वो उन्हें थकान महसूस ना हो, उनके हाथ पैरों में दर्द हो रहा हो तो वो भी ना हो। फिर मैंने उसके बाद शयन करवा दिया अपनी लाडो रानी को, बहुत ही प्यार से सहला के आराम से। उनके हाथों के नीचे एक छोटा सा तकिया भी लगाया कि हाथों में दर्द ना हो जाए। फिर मैंने जो हाथ से बनी हुई, अपने हाथों से मैंने खुद ने रजाई बनाई थी, रुई की रजाई थी, वो मैंने पहले लाडो रानी को उड़ाई, और फिर मैंने हाथ से जो हैंकी से बनाई थी वो मैंने फिर लाडो रानी को उड़ा दी। तो यहाँ पे लाडो रानी का तो शयन हो चुका है। उसके बाद फिर मैं करवाने वाली थी केशव और माधव को शयन। उससे पहले मैंने बंसी को शयन करवाया, क्योंकि बिना बंसी के तो हमारे केशव माधव सोते ही नहीं हैं। तो उसके बाद फिर मैंने उनके भी हेयर, उनका श्रृंगार हल्का किया। उनके श्रृंगार में मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ती हूँ कि उनको श्रृंगार पहना के सुला दूँ। उनके श्रृंगार में मैं सब चीज़ें उतार लेती हूँ, माला, हाथों के कड़े, सब चीज़ बिना श्रृंगार किए मैं भगवान जी को सुलाती हूँ, यानी कि अपने केशव और माधव को सुला देती हूँ। तो फिर पहले मैंने केशव को सुलाया, उनके हाथ दबाए, पैर दबाए, बहुत प्यार से लोरी सुनाई उन्हें आराम से। बहुत काफ़ी नटखट हैं हमारे केशव, तो वो काफ़ी देर में सोते हैं, तो इस तरीके से मैंने उनको शयन करवाया। और पहले मैंने केशव को सुलाया, और आज थोड़ी सी जगह एक्सचेंज हो चुकी थी हमारे केशव और माधव की। तो यहाँ पे केशव और माधव आप देख सकते हो, मैंने केशव माधव को सुलाने के बाद उनके हाथों के भी नीचे मैंने तकिया लगाया, और फिर उनको कंबल से उड़ा के आराम से बहुत ही प्यार से सुला दिया था।
तो यही होती है मेरी इवनिंग की जो रूटीन होता है, वो मैं इसी तरीके से पूरा करती हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी मेरी अच्छी लगी हो, इवनिंग रूटीन मेरा पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल यानी कि केशव माधव भी सो चुके हैं। तो मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राधे राधे।